नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी एग्जाम 2024 के बारे में। आज हम इसमें बात करेंगे इसकी सीबीटी 1 की कट ऑफ यहाँ पे मैक्सिमम कितनी जाएगी, आंसर की कब तक जारी होगी, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कितने मार्क्स का मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करें 18,799 थी। नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिलता है, तो मिनिमम जो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था 0.33 से लेकर मैक्सिमम 8 से 9 मार्क्स का यहाँ पे मिला था 2018 में जो सीबीटी 1 की कट ऑफ गई थी। उसमें आंसर की कब तक जारी होगी इसके बारे में बात करेंगे। 2018 की कट ऑफ यहाँ पे कितनी गई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं और पिछली बार की कट ऑफ यहाँ पे कितनी गई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे है बिलासपुर। बिलासपुर में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी बिलासपुर में ही है इस बार। तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में यहाँ पे बिलासपुर, सिकंदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़ है यहाँ पे डेंजर जोन है। अगर इन जोन के हिसाब से बात करें तो इन जोन के हिसाब से अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन जनरल कैटेगरी से 39, ओबीसी 37, ईडब्ल्यूएस 35, एससी 34 और एसटी 30, अगर आप इन जोन में हो और आपके इतने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स होते हैं और ये नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है ये टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 55 ± 2, ओबीसी 53 ± 2, 50, ईडब्ल्यूएस ± 2, एससी 49 ± 2 और एसटी 45 ± 2। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम मार्क्स आपके चांस जाने के चांसेस हैं। सीबीटी 1 की 2018 की कट ऑफ यहाँ पे देखें, बिलासपुर की तो 42.5 गई थी, जबकि एससी की 30.2 और एसटी की 25.7 गई थी। सिकंदराबाद में 49.9 गई थी, ओबीसी की 42.6 गई थी, एससी की 40.8, एसटी की 31.8 गई थी। बेंगलोर में 45.4 गई थी जनरल की, ओबीसी की 38.7 गई थी और एससी की 30 गई थी और एसटी की 25.1 गई थी। कोलकाता में 43.9 गई थी और ओबीसी की 30.2 गई थी, एससी की 31.9, एसटी की 25.06। चंडीगढ़ में सबसे हाई कट ऑफ गई थी 52.8, ओबीसी 41.7, एससी 36.6 और एसटी 32.7। ये 2018 की कट ऑफ थी और यहाँ पे 100 मार्क्स में से कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद सीबीटी 1 की। अब यहाँ पे टॉप 5 सेफ जोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 सेफ जोन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो मालदा, यहाँ पे रांची, चेन्नई और गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, ये सेफ जोन है। अगर इन जोन में है और आपके यहाँ पे मार्क्स जनरल 38, ओबीसी 37, ईडब्ल्यूएस 35, एससी 32, एसटी 30 इतने बन रहे हैं तो आप सेफ है। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 में से काउंट होते हैं और वो नॉर्मलाइजेशन के साथ काउंट होते हैं। 51 ± 1 मालदा में जनरल कैटेगरी, यहाँ पे ओबीसी 48 ± 2, 47 ± 3 चेन्नई। गुवाहाटी में बात यहाँ पे गुवाहाटी में बात करें एससी 40 ± 2 और यहाँ पे 40 ± 1 एसटी, ये इन जोन से हैं। 2018 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो मालदा में 40.3 जनरल की, ओबीसी 33.4, एससी 30.5, एसटी 28.3। रांची में 41.2, 30.6 ओबीसी, एससी 30.1, एसटी 31.06। चेन्नई कट ऑफ हाई गई थी 51.4 जनरल की, ओबीसी 30.3, एससी की 30.6, एसटी 28.7। गुवाहाटी 40.9, ओबीसी 33.1 और एससी 30.19 और 25 एसटी। तिरुवनंतपुरम 40.8, 32.5 ओबीसी, एससी 30 और एसटी 26। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे यहाँ पे लागू नहीं हुआ था, इसलिए ईडब्ल्यूएस यहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया, तो मैक्सिमम 8 से 9 मार्क्स का भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलता है वो, लेकिन वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और मिनिमम कभी कभी नॉर्मलाइजेशन 0.10 का भी मिलता है, 0.10। तो ये नॉर्मलाइजेशन है। अगर इसके यहाँ पे आंसर की बात करें तो आंसर की यहाँ पे 15 दिसंबर से पहले आपके पास आ जाएगी। तो 15 दिसंबर से पहले आंसर की इसकी डिक्लेयर हो जाएगी। अगर इसके रिजल्ट के बारे में बात करें, इसके रिजल्ट में लगभग 1 महीना तो मिनिमम मान के चलें, 1 महीना लग जाएगा। तो इसके रिजल्ट 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने से पहले इसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होने वाला है, तो 1 महीना मैक्सिमम हो जाएगा।